हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ मेट्रो 12। दोस्तों, मैं हूं बीरमणि कुमार। आज आप लोग का मैथ का फिर से दशमलव का वर्गमूल का बेसिक लेकर के आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आइए, सबसे पहले आपका दशमलव का वर्गमूल किस तरह से हम बनाते हैं, बहुत बेजोड़ तरीके से, बहुत बेहतरीन और सबसे आसान, सबसे सुंदर ढंग से आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो हम सवाल को शुरू करते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। तो आइए, सबसे पहले आपका सवाल जो है, जो देखना है, 0.1681, यहाँ है 0.0625, वहाँ है 9.3025। तीन सवालों को हम हल करेंगे और तीनों सवाल अलग अलग है, तो दोस्तों आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले काम यहाँ पे ये करना है कि दशमलव के बाद सबसे पहले हम इधर से जोड़ा लगाते थे, इधर से इधर। क्या करना है, दशमलव के बाद से इधर से अब जोड़ा लगेगा। पहले इधर से लगता था, लेकिन अब इधर से लगाना है। तो आइए हम देखिए, जोड़ा लगा रहे हैं। यहाँ पे ये लग गया 1 6 पे, यहाँ पे 8 1 पर लग गया। इसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 0 6 पे लग गया, यहाँ 2 5 पे लग गया। यहाँ भी उसी प्रकार से लगाइए, दशमलव के बाद का जोड़ा 3 0 पे लग गया, 2 5 पे लग गया। तो आइए, सबसे पहले पहला सवाल, अगर जोड़ा लगा देते हैं तो आपको बचता है पहले 0। तो 0 को लाने के लिए दोस्त हमने कहा था कि 0 अगर लाना है तो 0 बेरा पढ़ना है। तो आइए 0 बेरा पढ़िए। अगर 0 लाना है तो इसको 0 बेरा पढ़िए। तो 0 बेरा पढ़ते हैं तो आपको कितना आएगा, तो 0 आएगा। तो 0 से 0 गया कैंसिल, यानी 0 को 0 से जोड़ते हैं तो आपको 0 ही आएगा। अब क्या करना है, दशमलव के बाद जो जोड़ा वाला संख्या था अब उसको उतारना है। तो पहला जोड़ा वाला संख्या कितना है, 1 6। तो आइए यहाँ पे हमको 1 और 6 में लगाना है, 1 6। तो आइए कौन सी पहाड़ा पढ़ेंगे, और ये भी बात को ध्यान देना है कि अगर आप दशमलव के बाद अगर संख्या उतार रहे हैं तो उसके पहले आपको दशमलव था, तो आपको पहले दशमलव दे देना है, उसके बाद आपको संख्या उतारना है। ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले आपको दशमलव देना है, उसके बाद आपको जो संख्या जोड़ा वाला है आप जोड़ा वाली संख्या को उतारते जाना है। तो आइए, हमने दशमलव दे दिया, उसके बाद जोड़ा वाला संख्या को उतार दिए। अब देखिए 16 है, तो 16 को कौन सा पहाड़ा, तो हमने कहा था कि आपको अंतिम में देखिए 6 लाना है। तो 6 लाने के लिए या तो आपको चरका था या तो छक्का, यही ना था। तो अब देखिए, चरका अगर पढ़ते हैं तो हमको कितना बेरा पढ़ना पड़ेगा, अगर चरका उठाए हो तो आपको 4 बेरा पढ़ना है। वर्गमूल का ये शर्त है कि जो पहाड़ा उठाओगे उस पहाड़ा को उतना ही बेरा पढ़ना है। तो चरका पढ़ेंगे 4 बेरा तो आपको हो जाता है 16। तो 16 में से 16 गया, आपको कटकुट हो गया, इधर जोड़िए, 4 4 कितना हो गया, 8 हो गया। ये 0 है, 0 लिख सकता है, अन्यथा नहीं भी लिख सकता है। अब देखिए आपको कितना है, दशमलव दे देने के बाद आपको जितना भी जोड़ा संख्या है आप उतार सकते हो। तो इधर देखिए कितना हो गया, 81 उतार दिए, 81 हो गया। अब देखिए कौन सा यहाँ पे धरें ताकि आपको 81 आ जाए, तो आप 1 धर दीजिए और 1 के बेरा पढ़ना है। बार बार हमने तो यही संख्या बोल रहा है कि जो अंक आपने धरोगे उसको उतना ही बेरा पढ़ना है। अगर 1 धरते हो तो 1 ही बेरा पढ़ना है। तो आइए 1 बेरा पढ़ते हैं तो कितना हो गया, 1 हो गया, 8 का पढ़ेंगे 1 बेरा 8 हो गया, यानी 81 को 1 बेरा पढ़िएगा तो 81 हुआ। 81 में से 81 गया, आपका कटकुट हो गया। अब देखिए इसको जोड़ना है तो क्या करना है, ये 2 एकम 2, 8 एकम 1, देखिए इधर से इधर दुगना हो गया है ना। तो आपका वर्गमूल जो होता है, आपको वर्गमूल उधर वाली संख्या होती है, तो दशमलव का वर्गमूल है तो आपको वर्गमूल लिखना है। इसमें वर्गमूल कितना हो गया, 0.41 हो गया। इसी प्रकार से दूसरा भी सवाल होगा, आपको 0.0625 है, आपको दशमलव के बाद आपका लगा हुआ है। तो आइए हम दूसरा सवाल को हल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.0625 और दशमलव के बाद सारे के सारे आपको जोड़ा लगा हुआ है। तो आइए
हम जब देखते हैं कि किस में आपको लगाना है, तो अब जीरो में लगाना है। तो जीरो में लगाना है तो जीरो को क्या करना होगा, जीरो लाना है तो जीरो को जीरो बेरा पढ़ना है। जीरो लाने के लिए जीरो बेरा पढ़ना पड़ेगा। तो आइए जीरो बेरा पढ़ेंगे तो ये जीरो हो गया, यहाँ पे कटकुट हो गया, ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। जीरो को जीरो से जोड़ेंगे तो जीरो होगा। अब देखिए क्या होगा कि दशमलव यहाँ पे उतारिए, उसके बाद जो संख्या जोड़ा में है उसको उतार सकते हो। हमने बार बार यही सवाल में कह रहा था कि दशमलव के बाद आप दशमलव दे दीजिए, उसके बाद जो जोड़ा में है आप उतार दीजिए। अब देखिए यहाँ जीरो छो है, जीरो छो का मतलब हुआ कि 6 है। अगर वही 6 के बाद अगर जीरो रहता तो संख्या 60 होती, लेकिन पहले जीरो है उसके बाद 6 है, यानी कहने का मतलब वो खाली 6 है। तो 6 में क्या करना है, लगाना है। अब देखिए अगर दो का दो बेरा लगाते हैं तो दो दूनी 4 होता है, तो दो ही बेरा पढ़िए। आप 3 का पढ़ दीजिएगा, 3 बेरा 3 9 हो जाएगा, ये आपके 6 बे है। हमको लाना है आपको कितना, 6 बे है ना। तो दो ये बेरा पढ़िए, दो बेरा पढ़ते हैं तो कितना हो गया, दो दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो आपको 4 लिखने हैं, तो घटाइए 6 में से 4 गया, कितना हो गया, ये 2 हो गया। अब ये कट गया। अब इसको जीरो दो को दो में जोड़िएगा तो कितना होगा, आपको ये 4 होगा। आइए तो उसके बाद कौन उतारना है, दशमलव की देल है ये है। अब 0,5 उतारना है कि 2,5 है, तो 2,5 उतारिए। अब देख लीजिए हमको 5 लाना है, तो हमने कहा था कि अगर किसी संख्या के अंतिम में 5 है तो पहाड़ा खोजने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 5 कीजिए। तो 5 आपको यहाँ लिखना है। तो 5 बेरा पढ़ना है, जितना बेरा लगाओगे उतना ही बेरा पढ़ना है। तो आप 5 5 25 के 5 बाकी 2, 4 5 20, 2 22 हो गया। अब देखिए 5 में से 5 गया कटकुट, ये भी कटकुट, ये भी कटकुट, ये जोड़ दीजिए, ये कितना हो गया, 25। इधर से इधर दुगना होना चाहिए। तो वर्गमूल आपको कितना हो गया दोस्त, वर्गमूल हो गया आपको 0.25, 0.2, यही आपका वर्गमूल हुआ। तो आइए फिर से तीसरा सवाल की ओर चलते हैं। दशमलव के बाद जोड़ा लगा हुआ है, दशमलव के बाद जो संख्या है उसको उतारिए। अब देखिए क्या है, आपको 9 है, तो 9 में आपको लगाना है। तो कौन सा पहाड़ा लगेगा, तो 3 का लगेगा। 3 का पढ़िए 3 बेरा, तो आपको कितना होता है, 9 होता है। तो 9 लगा दीजिए। 9 में से 9 को यह कटकुट हो गया। अब क्या करना है, तो अब यही बात करना है कि इसको जोड़ना है। 3 3 6 हो गया। दशमलव इधर उतार दीजिए इस दशमलव को, और बाद जोड़ा वाला संख्या आप उतार सकते हैं। अब देखिए कितना बेरा लगेगा। अगर यहाँ 6 तर हम 1 धरते हैं, चाहे 0 धरते हैं, तो 60 हो जाता है। तो 0 धरे हैं तो 0 बेरा पढ़ेंगे, तो 0 बेरा पढ़ेंगे तो 0 छक्का पढ़ेंगे कि बेरा 0 बेरा तो 0, ये 0 हो जाता है ना। तब कितना क्या काम करें, अब तो ये लगता है नहीं लगता है। अगर हम 1 0 आ जाता है, यहाँ पे 30 है, तो अब देखिए हम अगर 6 तर हम 1 धरते हैं तो 1 बेरा पढ़ते हैं तो कितना हो जाता है, 61। ये 30 है, ये 61 आ जाता है। यानी ऐसे करते हैं तो आपको 61 आ जाता है, उसे पढ़ते हैं तो 0 आता है। तो हमको घटने वाली संख्या चाहिए था ना, तो आपको 0 बेरा ही लगाना होगा, क्योंकि अगर 1 बेरा लगा देते हो तो 61 हो जाता है, और 1 बेरा पढ़ोगे तो ये भी 61 हो जाता है। तो 30 में से 61 नहीं घटेगा, इसलिए 0 बेरा लगा। तो 0 बेरा लगाएंगे। 0 बेरा लगा रहे हैं तो इधर 0 देना होगा। तो 0 का पढ़ेंगे 0 बेरा तो 0, और 6 का पढ़ेंगे 0 बेरा तो ये भी 0। तो ये कितना हो गया, 30 में से 0 गया, ये हो गया आपको 30, ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब क्या करना है आपको, दशमलव के बाद अब बचा है जोड़ा वाला संख्या 2 5, तो 2 5 उतारिए। अब क्या करना है, अब 60 तर अभी देख लीजिए कि लास्ट में कौन संख्या है, 5। तो हमने कहा था अगर किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो कौन सा, तो 5। तो आइए 5 हम अगर लगाते हैं तो 5 बेरा पढ़ना होगा। तो देख लीजिए 5 बेरा अगर लगाएंगे तो 5 बेरा हमको पढ़ना है। तो आइए 5 का पढ़ते हैं 5 बेरा, 5 5 25 के 5 बाकी 2, और 0 पढ़ते हैं 5 बेरा 0 और बकिया 2, तो ये 2 हो गया। 6 का पढ़ेंगे 5 बेरा, 6 5 30 हो गया। तो आइए क्या काम करते हैं, अब घटाते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाता है, मैंने 30 25 में 30 25 गया तो घट के 0 हो गया। अभी जोड़ते हैं 5 5 10 के 0 बाकी 1 0 और 1 बकिया 1, ये कितना 6 610। उधर से देख लीजिए इधर दुगना है,
इसलिए वर्गमूल हो गया कितना दोस्त, वर्गमूल हो गया इधर वाला संख्या, किधर वाला, इधर वाला, तो वर्गमूल हो गया जी 3.05। इसी प्रकार से अन्य दशमलव का वर्गमूल आप बना सकते हो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करके बताएगा कि वीडियो कैसा लगा।